हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, जो आपके जनवरी से लेकर आपके जुलाई तक के, अगस्त तक के छोड़िए तो अभी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, देखेंगे बाद में। तो जनवरी से लेकर आपके अगस्त जुलाई तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप पीएससी के हो, व्यापम को हो, महिला पर्यवेक्षक हो, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जहाँ पे मैं नेशनल इंटरनेशनल भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो आप डेली बेस पे पढ़ सकते हैं और आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो पिछले क्लासेस में जनवरी मंथ का चल रहा है, पिछले क्लासेस में 15 क्वेश्चन कवर कराया था। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो किस राज्य में बेरोजगारी को अगले वित्तीय वर्ष हर माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की है, जिसके तहत बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया भी इसको दिया जा रहा है। बाकी और इसको 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बस्तर, सरगुजा और अनुसूचित क्षेत्र के पर्वों में बस्तर कहाँ कहाँ आपका बस्तर, सरगुजा जो क्षेत्रों, अनुसूचित जो क्षेत्र आते हैं, उसके तहत यहाँ पे पर्वों के जो त्यौहार के सीजन में पंचायतों को हर साल कितने रुपये दिया जाएगा? 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, या आपके 10,000 रुपये, या आपका 30,000 रुपये। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी अनुसूचित क्षेत्र में, चाहे बस्तर, सरगुजा, ये सभी क्षेत्रों में यहाँ पे इसके तहत यहाँ के लोगों को यहाँ पे 30,000 रुपये पर्वों के लिए, या फिर इसको फिर जो फेस्टिवल यहाँ पे होता है, तो पंचायत को हर साल यहाँ पे 30,000 रुपये दिए जाने की घोषणा किया जा चुका है। 30,000 रुपये इन लोग को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय जो युवा महोत्सव का आयोजन 28 से 30 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अमरजीत भगत, टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल या उमेश पटेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उमेश पटेल जी। याद रखिए उमेश पटेल कौन है? तो उमेश पटेल हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। याद रखिए छत्तीसगढ़ के उच्च हायर सेकेंडरी के अभी शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री हैं अभी उमेश पटेल जी। तो हाल ही में इनके द्वारा जनवरी महीने में इन्होंने राज्य स्तरीय जो युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, 28 से 30 जनवरी को आयोजन किया था, जिसमें इसके अध्यक्षता किया था, जिसमें युवा जो है उनको जागरूक करने के लिए उनके एजुकेशन सेक्टर के बहुत सारे यहाँ पे सम्मेलन में यहाँ पे उनको मोटिवेट भी किया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किस स्थान में प्रतिवर्ष कौशल्य महोत्सव आयोजित करने का फैसला लिया? शिवरीनारायण में, चित्रकूट में, चंद्रखुरी में, या आपके चित्रकूट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रखुरी। अब इसको चंद्रखुरी धाम के नाम से इसको अब जाना जाएगा। चंद्रखुरी धाम आपको कहा जाएगा, नाम को चेंज कर दिया। तब आप प्रतिवर्ष यहाँ पे कौशल्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत आती है, जहाँ भगवान राम जी का यहाँ इसको पर्यटन यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसको पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ के लिए अलग से बजट भी निकाली गई है, और भगवान राम, कौशल्य माता की इसको जन्म स्थली यहाँ पे इनको कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रतिवर्ष यहाँ पे कौशल्य महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ने वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई थी? भगवती यादव, ज्ञानेश्वरी यादव, कोमल महेश्वरी या भावेश सारंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वरी यादव, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की रहने वाले हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप या फिर आपका वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी प्लेयर है वेट लिफ्टिंग की, तो इन्होंने 2022 में जो वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप होती इसके लिए इन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई थी। ज्ञानेश्वरी यादव ने, कौन से प्लेयर है? वेट लिफ्टिंग प्लेयर है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने यहाँ भारत की टीम से इन्होंने जगह बनाई थी। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के सबसे बड़े जो रूरल इंडस्ट्रियल जो पार्क है रिपा बोला जाता है, तो रिपा के एक शेड में गोबर से बना जो प्राकृतिक पेंट तैयार हो रहा है, दंतेवाड़ा में, जगदलपुर में, बस्तर में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको
बस्तर में बनाया जा रहा है। तो ये आपके सबसे बड़े जो रूरल इंडस्ट्रियल जो पार्क है रिपा के एक साइड में गोबर से बना जो प्राकृतिक पेंट तैयार हो रहा है बस्तर में। अब गोबर से भी आपको पेंट देखने को मिलेगा। इसके तहत पहले बार अभी यहाँ पे इसको जितने भी गवर्नमेंट जो स्कूल वगैरह है इसको सबसे पहले इसको फुल्ली पाइप होता है इससे किया जाएगा। ये आपके मार्केट में भी कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाए, इस पर काम चल रहा है। तो ये आपके पूर्ण रूप से गोबर से बना प्राकृतिक पेंट ये तो जिसको स्कूल जितने गवर्नमेंट स्कूल वगैरह से पेंट भी किया जाएगा। तो कहाँ पे इसको तैयार किया जा रहा है, तो बस्तर में इसको तैयार किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस साल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने विभूतियों को चुना है पद्मश्री पुरस्कार के लिए? 4, 1, 2, 3। तीसरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो इस साल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के यहाँ पे 3 विभूतियों को यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार उनके कार्य के लिए इनको चुना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस राज्य में मुख्यमंत्री विरासत योजना और मुख्यमंत्री धरोहर योजना प्रारंभ की गई है या इसकी योजना प्रारंभ की जाएगी? जो आपको ईयर बोला गया है 23-24 में बोला गया है। तो मुख्यमंत्री विरासत योजना और मुख्यमंत्री धरोहर योजना प्रारंभ की जाएगी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या आपका महाराष्ट्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो उसको छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जो धरोहर योजना है, जो विरासत योजना है क्या, इसको 23-24 में छत्तीसगढ़ में लाने के उद्देश्य क्या है? आपको मुख्यमंत्री धरोहर योजना जितने भी प्राचीन जो स्मारक जो मूर्ति वगैरह बना हुआ है इनकी एक तरह से सुरक्षा किया जाएगा, इनको संरक्षण के प्रति आप लोगों को जागरूक किया जाएगा, विकास करने इनको एक तरह का विकसित करने के लिए यहाँ पे इसको लाया जा रहा है, इनके संरक्षण भी किया जाएगा। तो इसी तहत जितने भी प्राचीन स्मारक जो मूर्ति कला वगैरह एक तरह से इसको एक छत्तीसगढ़ में संरक्षण किया जाएगा, इनको लोगों को जागरूक करने के लिए इसको खास करके छत्तीसगढ़ में इसको प्रारंभ करने की योजना बना रही है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? 15 जनवरी से 24 जनवरी 2023 तक, 28 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक, या 28 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक, या 15 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक। तो इसका जो आयोजन किया गया था राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का 28 जनवरी से लेकर आपका 30 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो रायपुर में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है? रायपुर नगर निगम को, भिलाई नगर निगम को, जगदलपुर नगर निगम को या राजनांदगांव नगर निगम को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो जगदलपुर जो नगर निगम इसको इस नगर निगम को ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन के लिए इसको जो अपशिष्ट पदार्थ है ठोस की श्रेणी में रखा जाती है, इसको ये आपका इसको इस प्रबंधन के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यहाँ पे इसको दूसरा स्थान आपका मिला है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम को। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो जगदलपुर नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यहाँ पे इनको सेकंड पोजीशन आपको दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य नवाचार आयोग का गठन करने की घोषणा की है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्होंने निर्णय लिया कि राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में नवाचार आयोग गठन यहाँ पे करने की घोषणा की। नवाचार जो आयोग गठन है ये आपका है क्या? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में जो जनसंपर्क जो विभाग जितने भी शासन के तहत जो जनता के बीच जो सूचना पहुंचाना है, जितने भी जैसे सरकार के नए नए स्कीम वगैरह आती रहती है योजना और जैसे बहुत सारी सूचना वगैरह जैसे देना रहता है, तो इसी के तहत यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया कि नवाचार आयोग इसके तहत गठन किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था? विवेक ढांग, याद रखिएगा विवेक जो ढांग है इनको इसके जो नवाचार आयोग गठन के इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो याद रखिए नवाचार आयोग गठन की जो घोषणा की तो उसके अध्यक्ष किसको बनाया था? विवेक ढांग आंसर में लीजिएगा। एक बार और बता चुका हूँ। तो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग शासन के द्वारा जनता के बीच आपको सूचना एक तरह से पहुँचाने इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया? तुरेनार में, बीजापुर में,
नगरनार में या आपके किरंदुल में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो लोकार्पण तुरेनार में किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पहले रूरल इंडस्ट्रियल पर जो पार्क लोकार्पण किया गया, इसके तहत तुरेनार में स्टार्ट किया। छोटे छोटे जो ग्रामीण इलाकों में इनके रोजगार के लिए यहाँ पे ये जो स्टार्टअप इसको स्टार्ट किया ताकि लोगों को रोज़गार इससे मिल सके। छोटे छोटे स्टार्टअप बिजनेस वगैरह इसको स्टार्ट किया जाएगा और लोगों की इनके आय एक तरह से बढ़ा सके। तो इसीलिए यहाँ पे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे तुरेनार से इसका लोकार्पण किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से खुदाई के दौरान मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए? तालागांव से, बड़गांव चारभाठा से, चांग बखार से या आपके मल्हार से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बड़गांव चारभाठा। जो बड़गांव चारभाठा से आपके इस स्थान से खुदाई के दौरान मुगल काल के लगभग 65 चांदी के सिक्के यहाँ से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, चांदी के सिक्के वगैरह। तो ये आपका जो पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। और खुदाई के दौरान यहाँ पे मुगल कालीन जो यहाँ से चांदी के सिक्के यहाँ से जो प्राप्त हुई, और जो चांदी के जो सिक्के हैं इसमें अरबी भाषा है। अरबी भाषा में चांदी के सिक्के में देखें, जैसे हमारे भारत के पैसे उसमें रुपया करके हिंदी भाषा में लिखा, लेकिन उस समय के जो मुगल कालीन जो सिक्के में यहाँ पे अरबी भाषा में यहाँ पे उसकी जानकारी लिखी गई है। अरबी भाषा में उसके सिक्का में अंदर में लिखा गया है, तो अरबी भाषा में इसकी जानकारी लिखी गई है। और ये जो नल जल जो खुदाई के दौरान ये सिक्के यहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसको याद रखें। नल जल खुदाई के दौरान ये आपका सिक्के की जानकारी यहाँ पे पता चली, जो कि आपके मुगल कालीन है और अरबी भाषा में सिक्का में यहाँ पे उत्कीर्णित है। तो इसको याद रखिए। तो आपका बी ऑप्शन बड़गांव चारभाठा में आपके इसके प्राप्त हुई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत या रविंद्र चौबे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरजीत भगत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमरजीत जो भगत हमारे कौन से मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में? तो अमरजीत जो भगत हैं आपका हमारे संस्कृति मंत्री हैं, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्री हैं। तो इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पे जो दिल्ली में एक फेस्टिवल आयोजन सम्मेलन रखा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में अमरजीत भगत थे, ये संस्कृति मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के, तो इन्होंने इसमें शामिल हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 80वें क्रम का जो स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में छत्तीसगढ़ में कार्यरत किस कंपनी को 2 विभिन्न श्रेणियों में गोल्ड और सिल्वर अवार्ड, 2 अवार्ड गोल्ड और सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है? आपके CSIDC ACCL को, NPCC को या आपके NMDC को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NMDC, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय खनिज विकास यहाँ पे निगम के नाम से हम जानते थे। इसकी स्थापना कब किया गया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखें। 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम से जानते हैं, और 1958 में स्थापना किया था। तो इसमें हाल ही में जो 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में छत्तीसगढ़ में कार्यरत जो कंपनी है NMDC जो कंपनी, 2 विभिन्न श्रेणियों में गोल्ड और सिल्वर अवार्ड से इनको सम्मानित किया था NMDC कंपनी को, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है कुछ एक दो पार्ट और, या तो कल लास्ट पार्ट हो जाएगा। कल चलिए लास्ट पार्ट ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इसका लास्ट पार्ट आएगा, जितना भी क्वेश्चन बच जाएगा उसमें कवर करा दूँगा। जितने भी पार्ट हैं उसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, अभी कुछ भी नया मत पढ़िए, जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िएगा। जैसे छत्तीसगढ़ के और आपका इंडिया का करंट अफेयर्स बढ़ जाते हैं, नेशनल इंडिया, उसको मैं एक भी उसको देखेंगे, मैराथन टाइप कर ले लेंगे। उसके बाद हम सीधा मॉर्निंग में आपका रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग में रीजनिंग का क्लास आपका डलने वाला है, तो इसके बाद जैसे करंट अफेयर्स ख़त्म होता है तो मॉर्निंग में आपका रीजनिंग की क्लास लूँगा, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा, रीजनिंग मस्त पढ़ेंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा।
पहले बार आए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।